द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फ़लस्तीन का युद्ध आपके सामने है। अखबारों में उसकी हेडलाइंस है, इंटरनेशनल मीडिया उसको छाप रहा है। कई लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद सिर्फ एक पक्ष देखने को मिलता, पर सोशल मीडिया पे जो फ़लस्तीन का पक्ष है वो भी देखने को मिल रहा है, इजराइल का पक्ष भी देखने को मिल रहा है। इस लड़ाई का इतिहास पुराना है, ज़मीन को लेकर लड़ाई है। फ़लस्तीन पुराना देश है, इजराइल उसके बाद बना, लेकिन बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर गया। सिविलियंस की जो जानें जा रही हैं वो चिंता का विषय है, क्योंकि ये कहीं पर भी जस्टिफाइड नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी भी पक्ष की जा रही हो जान। लेकिन अभी जो एक सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है वो बड़ा ही गंभीर विषय है कि हमास की तरफ से ये दावा किया गया है, द मुस्लिम करके ट्विटर हैंडल है, हमास की तरफ से ये दावा किया गया है कि उन्होंने एक होममेड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है और वो मुतबर एक कहलाता है, और वो इतना घातक है कि उससे जो हमला है उसका रेडियस बहुत बड़ा है। और ये एक ऐसा हथियार है जिसको लेकर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ इस हथियार की। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये आपके सामने उसी हथियार की तस्वीरें हैं जिसको मैंने आपको दिखाया। ये उन्होंने जारी किया है वीडियो, 3-4 तस्वीरें हैं सामने, और ये बताया जाता है कि बड़ा ही घातक हथियार है। और ये जो फ़लस्तीन के जो तरफ से लड़ रहे हैं हमास वगैरह, उन्होंने इसमें पूरा का पूरा एक अपना सिस्टम बनाया है, और ये एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके ऊपर बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगती है, जैसे कि इसका नाम मुतबर एक है, और ये इनका होम मेड एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे कि इनको रक्षा मिल सकती है और दूसरी तरफ से जो अपनी तरफ से ये कार्रवाई करें। लेकिन इस जंग को ये सारे हथियार शायद बहुत आगे लेके जा रहे हैं। और इससे पहले जो दावा किया गया था हमास की तरफ से, बताया गया था एक वीडियो के अंदर कि ये जो हथियार हमास के पास आए हैं यूक्रेन से आए हैं, यूएस के बनाए हुए हथियार हैं जो देखे जा रहे थे। ये सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल भी हुआ और मैंने आपके साथ साझा भी किया, मैंने आपको बताया भी। और इस सब के बाद जिस तरह के हालात बने वो अब आपके सामने है, और आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ, हथियारों की तस्वीरें तो दिखाई दी, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि जो मीडिया रिपोर्टिंग चल रही है वो एक पक्षी है। एक पक्षीय रिपोर्टिंग की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो कहीं ना कहीं आम नागरिक भी इजराइल पर जुल्म होता हुआ देखता हुआ अपने आप को महसूस करता है, क्योंकि गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग भी रात दिन चल रही है। इस पूरी लड़ाई का इतिहास बहुत पुराना है, इस इतिहास में जाएंगे, ज़मीन का संघर्ष है, और ज़मीन के संघर्ष को लेके वहाँ पर जिस तरह से कैजुअल्टीज़ हुई हैं वो चिंताजनक हैं। एक पूरा का पूरा ये डेटा है स्टैटिस्टा का, जिसमें द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ द इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, कि आप देख सकते हैं कि 2008 में जो विवाद हुआ था, जो युद्ध हुआ था, उसमें फ़लस्तीन के 3202 लोग मारे गए थे, इजरायली 853 मारे गए थे। आप देखते जाइएगा अंतर। 2009 की एयर स्ट्राइक जब की गई थी तो 7460 लोग जो थे वो ज़ख्मी हुए थे, और इजराइल के सिर्फ 123 लोग ज़ख्मी हुए थे। और ऐसे ही 2010 की एयर स्ट्राइक्स में 1659 ज़ख्मी हुए थे, कहाँ के? फ़लस्तीन के, और 185 लोग ज़ख्मी हुए थे इजराइल के। ऐसे ही आप आगे आइए, 2011 2260 लोग ज़ख्मी हो गए थे इजराइल के, फ़लस्तीन के, और 136 लोग ज़ख्मी हुए थे किसके? इजराइल के। और ऐसे ही आगे की सारी सबसे ज़्यादा भीषण हुआ था 2014 का जो हमले थे, उसमें इजराइल के अगर 2796 लोग ज़ख्मी हुए थे, तो ऐसे में 19,860 लोग ज़ख्मी हुए थे फ़लस्तीन के, और इसमें कई लोग मारे भी गए थे। ये सारी चीज़ें जो थी गंभीर थी, लोगों को लगा ये सबसे बड़ा है, लेकिन 2018 की एयर स्ट्राइक्स ने पूरी बर्बादी को सामने ला के रख दिया। वो ये था कि जिस तरह की एयर स्ट्राइक्स फ़लस्तीन पे इजराइल ने करी थी, तो 130 लोग तो ज़ख्मी हुए थे इजराइल में, लेकिन क्या आप जानते हैं 2018 की एयर स्ट्राइक्स में फ़लस्तीनी लोग कितने ज़ख्मी हुए थे? 31,558, और कई लोग इसमें उनकी जान भी चले गई थी। फ़लस्तीन के 31,558 लोगों का ज़ख्मी होना, कैजुअल्टीज़ आना सामने, और उसके बदले में इजराइल का 130 लोगों का ज़ख्मी होना, ये बताता है कि वस्तु स्थिति वहाँ की क्या है। और आप जिस तरह से भी अपना पक्ष बनाने का काम कर रहे हैं ये चिंताजनक है, क्योंकि 2019 में जब दोबारा हमला इजराइल ने किया तो 15,628 कैजुअल्टीज़ थी फ़लस्तीनी साइड्स में, जिसमें इंजर्ड लोग और जान चले गई थी जिन लोगों की वो शामिल थे। और फिर इजराइल में सिर्फ 133 लोग थे। सिर्फ कहना अनुचित है, क्योंकि एक भी अगर कोई ज़ख्मी होता, एक की भी किसी की जान जाती है, तो ये एक बड़ा विषय है। और बड़ा विषय इसलिए भी है क्योंकि ये जंग, ये युद्ध मानवता को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं।
लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ कि हम क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने होने वाले काम कर रहे हैं। हमें पक्ष लेने से बेहतर है कि हम शायद मध्यस्थ वाली भूमिका जो थी वो निभाते, लेकिन मोदी सरकार में शायद वो स्थिति हमारे सामने नहीं है, क्योंकि इजराइल इससे पहले भी जब झंडे लगा के धन्यवाद कर रहा था सारे कंट्रीज़ का, तो उसने भारत का झंडा नहीं लगाया था। और कल फिर इजरायली मीडिया टेरर अलार्म ने जब एक तस्वीर डाली, आई स्टैंड विद इजराइल, तो उन्होंने लिखा कि दीज कंट्रीज स्टूड बाय इजराइल ऑन दिस डार्केस्ट डे, ये देश हमारे साथ इजराइल के साथ खड़े रहे आज सबसे काले दिन में भी। उसमें यूएस का झंडा है, कनाडा का झंडा है, इंग्लैंड का झंडा है, लेकिन भारत का झंडा नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो शायद हमें बहुत कुछ बताती भी हैं, बहुत कुछ दिखाती भी हैं, लेकिन अब जो दावा किया जा रहा है उससे लगता है कि ये जंग जो है शायद अभी तक की इतिहास की सबसे बड़ी होने जा रही है। आर या पार की जंग दिख रही है, क्योंकि जो दावा हमास की तरफ से किया गया है कि उसने एक एयर डिफेंस सिस्टम होममेड बनाने में सफलता हासिल करी है, जिन तस्वीरों को मैंने दिखाया जो सोशल मीडिया वायरल हो रही हैं, वो यही बताती हैं कि इसके अभी जो परिणाम आने वाले हैं, शायद जितने अभी कैजुअलिटीज़ हैं इससे और हालात ख़राब होंगे। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुलह के रास्ते निकलना ही संभावना होती अमन चैन का, लेकिन इजराइल ने कभी भी इन रास्तों को शायद खोलने का मन नहीं बनाया। जो लोग पक्ष लेते हैं इजराइल का, उनको चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो भाषण सुने जो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर मोरारजी देसाई जी के जब कैबिनेट में वो थे मंच से दिया था कि वो अरबों के साथ उनका है कि अरबों को उनकी ज़मीन मिलनी चाहिए। ये बहुत पुराना इशू है। आप अगर आज इसको हिंदू मुस्लिम इशू के उसमें देखते हैं तो शायद मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहूदी और मुस्लिम अरब्स, इनके बीच का ये संघर्ष है, बड़ा खूनी संघर्ष है। फ़िलिस्तीन पहले से मौजूद था, पूरा का पूरा देश था, रिकग्नाइज बाय यूनाइटेड नेशंस, लेकिन इजरायली सेटलमेंट्स जब होते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब हिटलर के मामले हुए, सामने आए सारी चीज़ें, उसके बाद इन्होंने अपने टेरिटरी बढ़ाने का काम किया, बढ़ाते गए और फ़िलिस्तीन को सिर्फ गाज़ा पट्टी तक सीमित कर दिया। तो इससे आज भी वहाँ का संघर्ष जारी है। मैं इस वीडियो का निवेदन करता हूँ आपसे कि आप इसको शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें आप अपने साथियों के साथ साझा कर सकते हैं। जितने आप ग्रुप्स में शेयर करेंगे इसकी रीच उतनी बढ़ेगी। लाइव टीवी को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाइए और अपने साथियों से भी कहिए कि वो जुड़ें ताकि इसकी रीच आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।